हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज की डेट में हमें एक नया पेपर पढ़ना है। उस पेपर का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये हिंदी में नाम है। अब इंग्लिश में भी इसी तरह पढ़ते हैं, हिंदी की तरह ही इंग्लिश भी है, लेकिन लिखते इंग्लिश में है। क्या है? द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्लियर? अब आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो नया एक्ट आपका आया है BNSS, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? BNSS। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो नया संहिता जो आ रही है, ये किसके स्थान पर आ रही है? तो जो हमारी पुरानी CRPC थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसी की जगह पर इसे रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अब इसी संहिता में हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां चीजें चेंज हुई हैं, क्या शामिल किया गया है, क्या हटा दिया गया है, क्या क्या चीजें इसमें परिवर्तन किया गया है। इन चीजों को देखते हुए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये नया पेपर है, तो नए पेपर के साथ साथ पुराने वाले पेपर में हमारे क्या था, वो सभी चीजें हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। हमने आपसे कहा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या हम लोग पढ़ते हैं? BNSS। ठीक है, यही तो है। लेकिन इसके अलावा भी एक पेपर और है। कौन है? BNS। ये क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डबल एस है, ध्यान रखिएगा। एक पेपर और है हमारा, उसका क्या नाम है? BNS। यहां धोखा मत खाइएगा, इसका क्या नाम है? भारतीय न्याय संहिता नाम है, जो कि IPC की जगह आया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर डबल एस का प्रावधान है, यहां सिंगल एस है। लगभग मिलता जुलता नाम है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, CRPC की जगह जो आया है उसका नाम BNSS है, और जो IPC की जगह आया है उसका नाम BNS है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सीधे हम लोग पढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातें ना करके सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पहला हमने पॉइंट यहां पर आपको लिखा है, ये पहला पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। CRPC 1973 व BNSS 2023 में क्या अंतर है, क्या अंतर किया गया है, इसको देखते हैं हम लोग। जो मूलभूत, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोल रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये मूलभूत चीजें हैं जहां पर अंतर किया गया है, और यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहां ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। ये CRPC हमने लिखा है, यहां पर BNSS हमने लिखा है। ठीक है, कुल धाराएं 484 CRPC में थी। अब BNSS में कितनी हो गई है? 531 हो गई है। आप लोग एक काम करिएगा, मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि जब आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो उस समय पुरानी बेयर एक्ट, नई बेयर एक्ट दोनों साथ में लेके बैठेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज है आप कहां लिखेंगे? जो इंडेक्स है आपका, जहां से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है उसी के ऊपर स्पेस होगा बेयर एक्ट में, वही लिख लीजिए कि बार बार आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। जब आप CRPC या हम कहें BNSS पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको वहीं पर चीजें मिल जाए। ठीक है, तो CRPC में 484 आपके सेक्शन थे, अब कितने हो गए? BNSS में 531 सेक्शन हो गए। सेक्शन की संख्या जो है बढ़ गई। ठीक है, कुल अध्याय 37 है। अब BNSS में कितना हो गया? 39 हो गया। 2 चैप्टर आपके बढ़ गए। 2 चैप्टर कौन से हैं हमारे? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 39 में एक आपका 7 कैपिटल A है चैप्टर, और एक आपका 21 कैपिटल A। चैप्टर 7A आप जब पुरानी वाली ये CRPC हम लोग पढ़ते थे तो वहां चैप्टर 7A करके रखा गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया BNSS में? वो जो 7A था उसको एक चैप्टर बना दिया गया है। तो एक चैप्टर तो यहां बढ़ गया, 37 था ही, 38 हो गया। अब यहां 21 कैपिटल A पढ़ा करते थे हम लोग CRPC में, जो कि प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान करता है।
अब क्या किया गया, अब नया चैप्टर इसे कर दिया गया है, तो कितना हो गया 38 इसको लेके हो गया 39 ये हो गया। तो ये 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी बढ़ गए मतलब कि हम तो पहले से ही पढ़ा करते थे उस चीजों को, ये कैपिटल में थे, अब क्या हो गया वो चैप्टर में हो गए। तो सेम उसी तरह बात हो गई, बस देखने में ये लग रहा है कि चैप्टर की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिनियम संख्या क्या है, सीआरपीसी में अधिनियम संख्या 2 थी, जबकि BNSS में अधिनियम संख्या क्या है 46 है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिनियम संख्या कितनी है 46 है। आप मुझे बताइएगा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधिनियम संख्या क्या है। जिन्होंने क्लास मेरी ज्वाइन किया था वो कृपया करके जरूर कमेंट करेंगे कि उसकी अधिनियम संख्या क्या है, कमेंट करके मुझे आप बताइए। ठीक है, कुल अनुसूची 2 रखी गई है, BNSS में भी कितनी है 2 अनुसूचियां हैं। अब यहां पे अलर्ट रहिएगा, अनुसूची से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछा जाता है, और जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं तो इंटरव्यू में भी यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए 2 अनुसूची मैंने आपसे कहा, प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची। अब आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें क्या बातें कही गई हैं, सेकंड जो शेड्यूल है उसमें क्या बातें कही गई हैं। प्रथम अनुसूची इसमें क्या रखा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पूछा जाता है आपसे कि कितने कॉलम हैं यहां पर, तो याद रखिएगा 6 कॉलम का प्रावधान किया गया है। कितने 6 कॉलम का प्रावधान यहां पे किया गया है। अब जो 6 कॉलम है उनका नाम आपको याद होना चाहिए कि इन 6 कॉलम में क्या क्या बातें रखी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कोई अपराध घटित हो गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जमानती है या अजमानती है या संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये कौन सा न्यायालय उसको देखेगा या ट्रायल करेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। ये इंटरव्यू में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, दिमाग वहां तक नहीं पहुंचाया है, तो आप नहीं बता पाएंगे। जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं करता। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना आपको विचलित कर देते हैं। इसलिए यहां पर अलर्ट रहिएगा कि जब शेड्यूल की बात हो तो शेड्यूल में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या रखा गया, सेकंड शेड्यूल में क्या रखा गया। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई। कितने कॉलम 6 कॉलम। 6 कॉलम में क्या क्या रखा गया, चलिए देखते हैं। 6 कॉलम में हमारे पहले में धारा रखी गई है कि भाई किस धारा के अंतर्गत आप अपराध कर रहे हैं, तो वो धारा का जिक्र किया गया है, सेक्शन का। फिर अपराध का नाम रखा गया है, आपने कौन सा अपराध कर दिया है, चोरी कर दिया, लूट कर दिया, डकैती कर दिया, ये कहां बताया गया, ये बताता है हमारा BNS बताता है, भारतीय न्याय संहिता बताता है कि आपने कौन सा अपराध किया। ठीक है, इसका जिक्र यहां किया गया। दंड, आपने अपराध किया है तो आपको कितना दंड दिया जाएगा, आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, कितना दंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान ये करता है। उस अपराध के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। अब ये जो अपराध आपने किया है ये गंभीर प्रकृति का है या थोड़ा कम गंभीर प्रकृति का है, किसी को मार डाले हैं, खत्म कर दिए हैं, या झापड़ थप्पड़ मार के आए हैं, कैसा आपने अपराध कर दिया है। तो ये संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध कैसा अपराध है, ये फर्स्ट शेड्यूल बताता है। ठीक है, अब जो अपराध आपने किया है वो जमानती है या अजमानती है, आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये कौन बताएगा, फर्स्ट शेड्यूल हमारा बताएगा कि आपको भाई जो अपराध आपने किया उस पर कोई जमानत अगर मिलनी होगी तो आपको जमानत दी जाएगी। यदि अपराध ऐसा है कि जमानती नहीं है तो फिर आपको जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सब कौन बताता है, ये सब हमारा फर्स्ट शेड्यूल बताता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में ये बताता है कि जो आपने अपराध किया है अब उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए लिखा गया है किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, अर्थात फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेंगे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे या सेशन न्यायालय ट्रायल करेगा, कौन सा न्यायालय ट्रायल करेगा, ये बात कहां कही गई है, फर्स्ट शेड्यूल में की गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा
सिर्फ आपका काम फर्स्ट शेड्यूल से ही नहीं चलेगा, आपको यह पता होना चाहिए कि किस कॉलम में क्या बात कही गई है। फर्स्ट कॉलम में धारा है, सेकंड में अपराध है, थर्ड में दंड है, फोर्थ में संज्ञेय या असंज्ञेय, फिफ्थ में जमानती या अजमानती है, और सिक्स्थ में लास्ट में आपका आता है किस न्यायालय द्वारा विचारणा। क्लियर? इतनी बात। चलिए आइए आगे। ये हुई बात किसकी? प्रथम अनुसूची की। अब आइए सेकंड अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। इसमें 58 प्रारूप संख्या बताई गई है। अब ये प्रारूप संख्या क्या है? अब यहां पे देखिए, जब किसी व्यक्ति को समन भेजा जाता है बुलाने के लिए, बुलावा पत्र जो होता है, या वारंट भेजा जाता है, उद्घोषणा होती है, कुर्की होती है, तो उसका प्रारूप क्या होगा, इसके संबंध में द्वितीय अनुसूची प्रावधान करता है। क्लियर बात? अब टोटल यही प्रारूप संख्या कितनी है? 58 है। जबकि सीआरपीसी में कितनी थी? जो पुराना वाला हमारा एक्ट था उसमें सीआरपीसी में 56 थी। ठीक है, 56 थी। अब नए वाले BNSS में कितना हो गया? 58 हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां अलर्ट रखिएगा। तो ये फर्स्ट शेड्यूल हो गया आपका, सेकंड शेड्यूल हमने बता दिया आपको। अब आइए, कुछ बेसिक जानकारी यहां से आपको प्राप्त होगी। यहां बताया गया कि जो हमारा बिल था, आपको पता है बिल और एक्ट में अंतर होता है। कोई बिल तब तक बिल रहता है जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही उस बिल पर हस्ताक्षर हो जाता है, वही बिल क्या हो जाता है? एक्ट का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? आइए देखते हैं, कुछ डेट है यहां पे लिखी गई है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 अगस्त 2023 इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां पर? लोकसभा में। जो बिल रखा गया है वो कहां रखा गया? लोकसभा में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभा में रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में रखा गया था। किसने रखवाया था? उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? अमित शाह जी थे उस समय गृह मंत्री। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस समय लेटेस्ट में ना पूछा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले एग्जाम में 3 साल 4 साल बाद आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो है ये हिस्ट्री हो गया। क्योंकि अमित शाह जी जो हो गए वो क्या हो गए? वो हिस्ट्री हो गए। अब ये बने रहेंगे यहां पर। अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, बताइए कि फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था बिल, उस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय गृह मंत्री हमारे कौन थे? तो आप बताएंगे कि अमित शाह जी थे। क्योंकि ये क्या हो गया? ये इतिहास हो गया। ठीक है, अब ये सुनहरे पन्नों पर छप गए हैं। तब जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका नाम आएगा। ठीक, चलिए, लोकसभा यहां याद रखिएगा, किस सभा में इंट्रोड्यूस किया गया? लोकसभा में। गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी। क्लियर? आगे, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पास हुआ है बिल। ठीक, राज्यसभा से कब पास हुआ? 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ। क्लियर? अब आइए, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां अगर कुछ नहीं याद हो रहा है तो 3 डेट तो याद ही कीजिएगा। पहला, आप ये याद करिएगा कि 11 अगस्त 2023 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक, आपका फिर आप यह याद रखेंगे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली है। अब यहां भी आपको याद रखना होगा कि उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी थी, उस समय राष्ट्रपति थी। ये भी आपकी हिस्ट्री के पन्नों पर अब ये आ चुकी हैं। ये दोनों ही शख्स हिस्ट्री के पन्नों पे छप गए हैं। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब इनका नाम आएगा। अब क्या पूछा जाएगा? पूछा यही जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू जी उस समय राष्ट्रपति थी। क्लियर? लास्ट, कब लागू हुआ है?
तो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 को, यह लागू हो गया है। न केवल यही आपका लागू हुआ है BNSS, बल्कि इसके साथ साथ 2 और लागू हुए हैं एक्ट। कौन से? BNS को भी लागू किया गया है और BSA को भी लागू किया गया है। क्लियर? चलिए आइए, अब नीचे कुछ चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखिएगा। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का ये समेकन और संशोधन करना है। 2 चीजें करना है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या करना है? समेकन करना है इसका और संशोधन करना है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या क्या करना है। 2 से ज्यादा आपके ऑप्शन रखे जा सकते हैं, जैसे समीकरण, संशोधन, परिवर्तन, ऐसे करके रखा जा सकता है ऑप्शन। जब मैं आपको MCQ कराऊंगा तो ये चीजें और क्लियर होंगी। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुख्य उद्देश्य क्या है? BNSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। ये लोग अपना अपना कार्य अलग अलग दिशा में देखें। ठीक है, कोई भी दूसरे के कार्य में इंटरफेयर न करे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग कहां पढ़ते हैं? किस आर्टिकल में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संबंधी विधि समवर्ती सूची का विषय है। अब यहां अलर्ट रहिएगा। दंड प्रक्रिया संबंधी जो आपका विधि है, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग 3 सूचियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी? संघ, राज्य, समवर्ती। ठीक है, ये 3 आपकी सूचियां पढ़ते हैं। संघ पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य पर राज्य बनाता है, समवर्ती पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। क्लियर? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो तीनों सूचियां हैं किस अनुसूची में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में इन तीनों सूचियों को बताया गया है, ये कमेंट करके मुझे आप बताइए। ठीक है, तो आगे इसमें अब देखते हैं। अतः इसमें केंद्र की संसद व राज्य का विधानमंडल दोनों संशोधन कर सकते हैं। जब BNSS में संशोधन की बात आएगी तो कौन कर सकता है? संसद भी कर सकता है और विधानमंडल भी कर सकता है। अब यहां समझिएगा, विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा, विधान परिषद। ठीक इसी तरह यहां भी संसद का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो तीनों लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है? संसद होता है। ठीक इसी तरह विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 चीजें हैं, आपका विधानसभा, विधान परिषद। कहीं कहीं स्टेट में क्या होता है? दोनों चीजें आती हैं, विधानसभा, विधान परिषद होती है। कहीं कहीं आपका सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है। तो जिस जगह विधानसभा खाली होगी तो उस जगह विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त होगा, जहां दोनों होंगे वहां दोनों को अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट आते हैं। इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी जितनी मैंने आपको यहां पर बताया है। यहां से 1 या 2 नंबर आपके पक्का है, आएगा। ठीक है, आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां ध्यान लगाएंगे, आप पढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पे हमने नंबरिंग की ना। फर्स्ट पॉइंट ये पहला पढ़ा था, दूसरा हमने ये पढ़ा, ठीक है, और तीसरा हमारा ये पॉइंट था, ये वाला हमने पढ़ लिया। अब आइए आगे चलते हैं। ये हमारा चौथा पढ़ा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है? CRPC की वह धाराएं जो अब BNSS में नहीं रही, गुजर गई। ठीक है, मतलब कि ये धाराएं हैं जिन्हें अब डिलीट कर दिया गया है। अब इसे आपको BNSS पे नहीं पढ़ना है। क्लियर बात? चलिए देखते हैं कौन सी धारा है। बेयरक निकाल लीजिए, एक बार आप लोग वहां पे मिला लीजिए कि कौन सी धारा है जो कि अब आपको नहीं पढ़ना। बेयरक निकालिए आप लोग अपना। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 8 से। सेक्शन 8 में क्या था? 8 में है महानगर क्षेत्र, ये नहीं पढ़ना है आपको। सेक्शन 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, नहीं पढ़ना है, अब आपको डिलीट हो गया। 16 आइए,
महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय नहीं पढ़ना है। अब 17 आइए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया। 18 आइए, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित जितने भी हैं अब वो सब डिलीट हो गए, ठीक है। अब आइए 19, महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहां समझिएगा 16, 17, 18, 19 ये चारों आपके सेक्शन एक साथ आपके क्या हो गए, डिलीट हो गए, नहीं पढ़ना। बीएनएसएस में इसमें जगह नहीं दी गई है, ठीक है। अब आइए सेक्शन 27 आइए, 27 में क्या पढ़ा करते थे हम लोग, किशोरों के मामले में अधिकारता, अब नहीं पढ़ना है आपको। सेक्शन 144 कैपिटल ए आइए, 144 कैपिटल ए क्या था, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति, अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आइए सेक्शन 153 आइए, बाटों और मापों का निरीक्षण नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया। सेक्शन 166 कैपिटल ए आइए, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र अर्थात लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात की गई है, ठीक है। इसे हम पढ़ा करते थे, अब नहीं पढ़ना। 166 कैपिटल बी आइए, अब उसको देखते हैं। भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र नहीं पढ़ना, मतलब 166 ए और 166 बी नहीं पढ़ना है आपको, क्लियर। नेक्स्ट आइए सेक्शन 357 कैपिटल बी आइए, सेक्शन 357 कैपिटल बी क्या कहा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए या धारा 376 डी के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त अब नहीं पढ़ना है अब आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरे सेक्शन जो हमने लिखे हैं ये क्या हो गए, डिलीट हो गए हैं, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, अब अपने सेक्शन पे आते हैं। अब हमें यहां से चैप्टर की शुरुआत करना है। अध्याय 1 जो बात करता है प्रारंभिक प्रिलिमिनरी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 5 तक प्रावधान करता है, ठीक है। अब जो सीआरपीसी में था सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, चैप्टर फर्स्ट सेम है, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक वहां भी प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही चेंजेस किए गए हैं। अब जब जब हम लोग सेक्शन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे मैं आपको ये बताता रहूंगा कि आखिर क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आज सेक्शन 1 तक हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 जो रहेगा वो परिभाषा रहेगा, परिभाषा में बहुत चेंजेस किए गए हैं, उसमें मैं बताता रहूंगा कि अब BNSS में क्या आपको नया पढ़ना है जो कि सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो बात करता है 3 चीजें, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू या हम कहें प्रारंभ की बात करता है, ठीक है। संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये क्या है, संक्षिप्त नाम हो गया, क्लियर। विस्तार कहां है, अब विस्तार देखिए, जैसा आप डेरा कभी खोलेंगे थोड़ा उल्टा लिखा गया, सीधा लिख सकते थे, नहीं लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, जो कि नहीं समझ में आता, तो उनकी उल्टी बात को मैंने क्या कर दिया, सीधा लिख दिया, ठीक है। सीधा में हमने क्या लिखा कि नागालैंड राज्य एवं जनजाति क्षेत्रों को अध्याय 9, 11, 12 लागू, ठीक है, समझ में आई बात। मतलब 2 जगह नागालैंड राज्य, नागालैंड को पकड़ लीजिए और जनजाति क्षेत्र को पकड़ लीजिए, यहां कितने चैप्टर लागू होंगे, 9, 11, 12 3 चैप्टर लागू होंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इससे अधिक चैप्टर आपको इस जगह लागू कराना है तो तभी लागू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी कर दे, तब इसके बाद ही आपका और जो चैप्टर हैं वो लागू हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे, क्लियर बात है। तो ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा कि नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को कौन कौन से चैप्टर लागू हैं, 9, 11, 12 लागू हैं, बाकी और बीएनएसएस के जो चैप्टर हैं इन पे लागू नहीं हैं, ये तभी लागू हो सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, अधिसूचना जारी करके वो लागू कर सकती है, क्लियर बात।
इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड लास्ट में आपका ये है कि लागू कब हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको BNSS की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।